अगर वाकई अगर नेकी कमाना चाहते हो ना तो मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें बढ़ा दो यार। अगर एक घर से इमाम साहब के 100 रुपए जाते हैं तो 200 रुपए महीने कर दो। पूरा गांव पूरा मोहल्ला इसी तरीके से पैसे बढ़ाओगे तो उनकी तनख्वाह में इजाफा होगा और उनका घर सही से चलेगा, उनकी जिंदगी सही से आराम से गुजरेगी। और दुआएं जब उनके मुंह से निकलेंगी तो सुभान अल्लाह, क्या कहने की बात है। फिर आपके कारोबार कैसे चलेंगे आप समझ सकते हैं। हाँ, दिल बड़ा करना चाहिए। दिल 100-200 रुपए तो हम पान पुड़िया खाकर थूक देते हैं। हमारे नौजवान, हम तो नहीं खाते, लेकिन पान पुड़िया खा के और भी खर्चों में 100-200 रुपए महीने के चले जाते हैं। अरे महीने तो बहुत बड़ी बात है, हफ्ते 2 हफ्ते में खर्च कर देते होंगे। लेकिन इमाम साहब की बात आती है जब कि 100 रुपए भैया, 100 रुपए महीने के, तो बहुत करनी पड़ती है। ये कड़वी बात है। अल हक़्क़ु मुर्रुन। तो ऐसा ना सोचा करें, इमाम साहब को अगर पैसे बढ़ा के करेंगे ना तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। और 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले इंसान के दिल से जब दुआएं निकलती हैं तो फिर कैसी कबूल होती हैं आपको तो पता ही है। हाँ, अल्लाह पाक हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, अपने इमाम की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, इमाम की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। यार हमारी 50,000 1 लाख होके भी हम परेशान हैं, इमाम साहब की 5,000 10,000 में कैसे खर्चा चल जाता है यार, सोचने वाली बात है। और जिस दिन से इमाम लोगों ने ये दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह जितनी मेरी तनख्वाह है इतनी मेरे मुक्तदियों की, मेरे मुतवल्लियों की, मेरे सदरों की तनख्वाह कर दे, उनके बच्चों की भी इतनी तनख्वाह कर दे। जिस दिन से इमाम साहब ने मुसल्ले पे ये दुआ करना शुरू कर दी तो फिर क्या बनेगा तुम्हारा। हाँ यार समझ जाओ, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दो। हम नहीं कहते कि अगर तुम गरीब हो 100 रुपए देते हो महीने के तो दो, लेकिन जो मालदार हैं, तो थोड़ा पैसे वाले हैं, तो 100-200 में कोई कमी नहीं। यार गरीब आदमी बढ़ा देता है, गरीब आदमी अगर 100 रुपए देता है उससे कह दो तो वो 200 कर देगा। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जो मालदार है, उसे इज्जत रास नहीं आती। 100 रुपए अगर इमाम साहब को महीने के जाते हैं तो अगर कोई कहते 200 दे दो तो लड़ जाएगा। 200 कैसे दे दे, 100 देते हैं तब तो इतनी बड़ी बात पड़ती है हमारे लिए। 100 ही बहुत है। अल्लाह से खौफ कर यार, मरने के बाद तेरी दौलत को सांप बिच्छू बना के तेरे गले में फंदा बना के डाल दिया जाएगा। क्या करेगा इस दौलत को। अरे अपने इमाम के काम नहीं आ सकता, उलमा के काम नहीं आ सकता, इम्मा के काम नहीं आ सकता, तेरी दौलत उनके काम में नहीं आ सकती तो फिर किस काम में आ सकती है। अगर आज हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो हम 10 लाख रुपए खर्च कर देंगे लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इमाम साहब को अगर हम थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, अगर 5 या 10 हजार कर दें, 10 है 15,000 या 20,000 तनख्वाह कर दें तो फिर हमें फर्क पड़ता है। ये क्यों होता है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपने इमाम को खुश रखोगे ना तो पता है गैब से तुम्हारी मदद हुआ करेगी। अगर तुम्हारे घर कोई बीमार है, तुम्हारा इमाम तुमसे खुश है और उसी खुशी के माहौल में उसने तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारे घर पे अगर दुआ कर दी ना तो वो दुआ बाब इजाबत से टकराएगी, वो दुआ कबूल हो जाएगी और तुम्हारे घर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे घर में जो बीमार है उसको शिफा मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारा इमाम ही नाराज है, तुम्हारे घर बीमारियां हैं, तुम्हारे घर परेशानियां हैं, अब तुम्हारा इमाम तो तुमसे खुश नहीं है। अगर तुम्हारे लिए दुआ भी करेगा, तुम उससे कहोगे दुआ के लिए, दुआ भी करेगा, तब भी वो कैसे कबूल होगी दुआ जब तुम्हारा इमाम ही तुमसे नाराज है। फिर तो अपने इमाम को खुश करो, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखो। अगर मस्जिद का इमाम खुश होगा तो पूरा मोहल्ला खुश होगा, पूरा गांव खुश होगा, पूरी बस्ती पूरा शहर खुश होगा। हम तो ये चाहते हैं कि हर इंसान खुश रहे, हर इंसान के चेहरे पे खुशी रहे, हर इंसान की जबान से मीठे अल्फाज